जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी छात्र स्वस्थ होंगे और तथा एग्ज़ाम की क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करना, अगर नहीं भी कर रहे हैं, जो बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं वो कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब लगभग बहुत कम समय है आप लोगों के पास। तो तैयारियाँ आप लोग करना स्टार्ट कर दें। जहाँ 4 घंटा पढ़ते थे वहाँ 8 घंटा, समय को दुगुना बनाइए अब, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए पढ़ाई पे और थोड़ा सा कम कर दीजिए अपने इंटरटेनमेंट में, खेलने कूदने में समय को थोड़ा कम व्यतीत कीजिए, मोबाइल पे थोड़ा कम व्यतीत कीजिए, ठीक है। जो भी रील वगैरह देखने में आप समय गुजार रहे हैं उस पर थोड़ा कम फोकस करिए और अपने सिलेबस पे, सब्जेक्ट पे और एग्ज़ाम पे फोकस करना है और टारगेट करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 1 से 19 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो को ही हम लोग अपलोड कर रहे हैं और उन सारे वीडियो को आप लोग क्या करना है, ध्यान से, अगर एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस टॉपिक पे, इस चीज़ में हमको प्रश्न में दिक्कत है, हम उसको फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। और आपको बताए थे कि इस प्रश्नावली में 3 तरह के क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 और टाइप्स तीसरा है ये, ठीक है। क्या है? टाइप्स तीसरा है और क्वेश्चन 20 है। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताए थे क्या कि आपको हल लिखना है, और हल लिखने के साथ ही क्या कर लेना है, आई के बराबर इसे मान लेना है। तो x + 2 और रूट में क्या है 4x - x² और dx। तो हमने आपको बताया था कि जब रूट हो, क्या हो, जब रूट हो तो सूत्र क्या लगाना है, तो सूत्र आपको ये लगाना है ना, बताया था कि f(x) और f(x) जब नीचे रूट हो तो ये सूत्र आप लोग क्या कर लेना है, लगा लेना है। dx = क्या बताया है 2√f(x) और प्लस में c। तो इस सूत्र का क्या करना है, आपको यूज करना है। कब? जब नीचे रूट हो तब, ठीक है। ये तीसरे टाइप में आपको बताए थे। तो इसमें हमने क्या बताया था कि इस रूट के अंदर वाले का अवकलन करो और ऊपर वाला मिल जाए तब ये सूत्र लगाना है। तो पहले चेक करो क्या मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं किसका, d/dx 4x माइनस में x² का, ठीक है। तो हम लोग इसका अवकलन कर लें। तो अवकलन करना आपको पता ही होगा। तो अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है और 1 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अवकलन करने पे कितना आ रहा है, 4 - 2x आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं ऊपर देखना है, ऊपर कहीं 4 नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही -2x दिखाई दे रहा है, -2x भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले इस x को क्या बनाओ, -2x बनाओ। क्या बनाओ, -2x। तो हम लोग क्या कर लें, आगे यहाँ दिखाते हैं आपको हल करके कैसे यहाँ पे -2x बनेगा। देखिए अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, क्योंकि बताया ना कि जिस चीज़ को गुणा करते हैं उतना का ही भाग करना है, या जितना आप जोड़ रहे हो उतना ही घटा दो। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसका हल करने का अब तरीका क्या हो जाएगा, ज़रूर बदल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 से जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस भी बनाना है ना। तो आप क्या कर लो, पहले 2 बनाओ, यहाँ पे 2x बनाओ। तो 2 से गुणा करो तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि आप -2 का गुणा करो और -2 का भाग दो, ठीक है, जिससे चीज़ें डायरेक्टली आपका यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है। तो हम वो काम कर रहे हैं। तो -2 का गुणा कर दिए ना, तो 1/-2, 1/-2। और यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, -2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, -4 होगा। लेकिन जो हमारा 4 है ना, यहाँ पे देखिए अवकलन करने पे जो 4 आ रहा है वो प्लस में आ रहा है और जो 2x है वो माइनस में आ रहा है। तो माइनस में 2x तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हमको बनाना है, प्लस
प्लस में 4 बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे उसको? तो देखिए आगे बनाना है आपको, तो क्या कर लेना है, इसको पहले एक बार आप उतार लो, जो क्वेश्चन दिया उसे उतार लो, 4x और माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब क्या कर लेना है कि -1/2 और हमको +4 दे देना। एक बार क्या करें, अपने तरफ से +4 जोड़ देते हैं और -4 घटा देते हैं। एक बार 4 जोड़ दो, एक बार 4 घटा दो, तब हो जाएगा ना। तो देखिए क्या कर लेते हैं, -2x और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए क्या, +4 चाहिए। जब +4 चाहिए तो हम +4 इसे दे देते हैं और +4 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये -4 आपका है, ये -4 पहले से क्वेश्चन का है और -4 हम देंगे क्योंकि +4 यहाँ पे दे दिए इसे डायरेक्ट और -4 इसको दे दिए। तो ये -4 और ये -4 क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, रूट में क्या है 4x और -x² और dx। तो इसे और हल करेंगे तो -1/2 और क्या होगा, देखिए इसको एक पद बना लीजिए, इसको एक पद बना लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा ना, तो इसको एक पद बना लीजिए और हम क्या कर ले रहे हैं, ब्रैकेट कर ले रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं -2x और प्लस में 4 और बटा में क्या है, रूट के अंदर 4x और माइनस में x² और dx। -4 और -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 और समाकलन दे दीजिए। ये चीज़ें आपको तब समझ में आ गई होंगी, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन इस पर कर लिए हैं कि ऊपर 2 पद बना दिए हैं ना, तो इसको एक बार इसको देंगे, एक बार इसको दे देंगे हम लोग, ठीक है। जब उसको देंगे तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ये -4 और -4 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8 होगा ना, तो -8 तो माइनस बाहर ले लिए हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट इसके अंदर क्या हो जाएगा 4x माइनस में x² और dx। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि अब आप क्या कर लो, ये ब्रैकेट बंद कर लो और इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या कर लेंगे, ये फार्मूला है ना, जब नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाता है तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने फार्मूला ऑलरेडी इसका यहाँ पे पहले लिख दिया है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये -1/2 और क्या होता है 2, क्या होता है 2 और 2 रूट में fx होता है, तो 2 रूट fx का मतलब नीचे वाला, तो क्या है 4x माइनस x² है, तो 4x माइनस x² और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -8 को क्या कर लो बाहर ले लो, तो ऊपर बन जाएगा अचर पद यानी 1 बन जाएगा और नीचे क्या है 4x है, यहाँ पे क्या है 4x है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x और माइनस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4x क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे dx दे दीजिए और बंद कर लीजिए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक -1/2 इसको दो एक बार गुणा में और इसको भी दे दो, क्योंकि ये गुणा में है ना -1/2, तो इसको जब देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 इसको देंगे तो अंदर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस में 2 और रूट में 4x और माइनस में x² और माइनस इसको देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जैसे ही 1/2 इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में जाएगा दोनों, तो इसको काट देगा, बचेगा कितना प्लस में 4। और यहाँ पे क्या है समाकलन 1/, इसको क्या कर लो, हम लोग इसको बना लेते हैं क्या, a² और -x² बना लेते हैं, a² माइनस x² बना लेते हैं। तो इसको जैसे ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, या हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे ये स्क्वायर और -x² यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद क्या हैं, चर हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना है, दोनों पद क्या हैं, यहाँ पे चर हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पद अचर होना चाहिए, दूसरा पद चर होना चाहिए। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या बोलते हैं कि जब यहाँ पे आपको देखना है, क्या स्टेप क्या बताया है कि x² का क्या देखना है, गुणांक आपको देखना है कि x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक कितना है,
1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोले हैं, दूसरा पद बोले हैं कि यक्स का गुणांक देखो, यक्स का गुणांक 4 है तो 4 का आधा करो, तो 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे वर्ग करके। तो इस रूट के अंदर क्या करना है, 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिए और 2 का स्क्वायर करके क्या कर दिए, घटा दिए, और ये प्लस में 4x और माइनस में x स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है, तो इसको हम अभी कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, जिससे चीज़ें क्या हो जाए, उसको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, और क्या कर लेते हैं, चीज़ों को समझना है आपको, ना कि रटना है। देखो ये क्या कर लिया हमने, इसको a मान लिया है और फिर हम लोग ये मान अभी रख देंगे, प्लस में 4 और समाकलन के अंदर क्या है, 1 में देखिए यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए ये माइनस का जब होता है एक्स स्क्वायर तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला देते हैं ना, तो ये इसको देंगे, और ये प्लस प्लस 2 का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर है, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या कर लोगे, जैसे इसको दोगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या करोगे, यहाँ पे सबसे क्या कर लें, सब में से क्या कर ले रहे हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे, तो माइनस को बाहर कॉमन करिए, तो 2 का स्क्वायर, और जैसे ही माइनस 2 कॉमन लेंगे, जैसे ही जैसे ही माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 का क्या है, स्क्वायर है ना, क्या है, 2 का क्या है, स्क्वायर है, और प्लस में 4x, और 4x अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, और ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है, ऐसा कोई a माइनस बी का स्क्वायर करो तब भी, या a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तब भी आपको क्या मिल जाए, माइनस में a स्क्वायर मिल जाए, और क्या मिल जाए, प्लस में 2ab मिल जाए, और माइनस में b स्क्वायर मिल जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, और ना यहाँ पे भी आपको मिलेगा माइनस में दोनों स्क्वायर वाला। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को पॉजिटिव बनाया, क्योंकि दोनों फार्मूले में क्या होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ ये निगेटिव या पॉजिटिव चेंज होता है। ठीक है, तो आशा है कि समझ में गए होंगे आप लोग। यहाँ पे a प्लस में 4 और समाकलन 1 इसको क्या कर लेना है, 2 का स्क्वायर ही रख दीजिए, और माइनस इसके जगह पे क्या लिखना है, अब देखिए ये जब ये माइनस होता है तो a माइनस बी का बनाता है फार्मूला, अगर प्लस होता है तो a प्लस बी का बनाता है, तो ये माइनस है ना, तो इसलिए क्या बनाएगा, x और माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और रूट है तो यहाँ पे रूट है ना, तो रूट छूट गया है, तो रूट यहाँ पे आपको लगाना नहीं भूलना है, तो रूट क्या हो जाएगा, dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपका अब बदल गया ना अचर पद और ये चर पद में, तो यहाँ पे सूत्र अगर लिखें तो सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है ना, क्या पता है, आप सभी को सूत्र पता है ना, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर सूत्र पता है आप हमको। तो यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो बराबर सूत्र होता है क्या, साइन इनवर्स x बटा a और प्लस में c, ये सूत्र होता है, क्या है, ये सूत्र होता है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक जगह पे a का मान रख लेते हैं पहले, क्या है, तो माइनस में 2 और रूट में क्या है, रूट में 4x और माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 है ना, प्लस में क्या है, 4 है, और जैसे ही इसका हम लोग अवकलन समाकलन करेंगे तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स x के जगह पे क्या लिखना है आपको, x माइनस 2 लिखना है, क्या लिखना है, x माइनस 2, और बटा में a के जगह पे कितना लिखना है, तो सिर्फ 2 लिखना है, और क्या हो गया, ये इसका समाकलन आपका हो गया, और प्लस c करके ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्लस c करके ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो भी आंसर आए ना आपका मैथ में, कहीं भी क्वेश्चन करिए किसी भी प्रकार का, और जो आपका आंसर शीट निकल कर आए तो उसे हम बार बार बोल रहे हैं, उसे क्या करो, एक ब्रैकेट में करके छोड़ दो, एग्जाम में करके छोड़ना है ऐसे, ठीक है, जिससे क्या होंगे, आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जिससे डायरेक्ट क्या करेगा एग्जामिनर, आपका स्टेप को, अगर 1-2 स्टेप आपका कोई मिस्टेक भी है तो डायरेक्ट आपका आंसर को जाएगा, देगा सही आंसर तो क्या करेगा, सही कर देगा। ठीक है,
वैसे आपको क्या करना है, हम हर एक चीज़ स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, सही है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखते हैं हम लोग क्या दिया है कि x + 2 और बटा में दिया है क्या, √x² और +2x प्लस में 3। क्या दिया है, प्लस में 2x दिया, x² + 2x + 3 दिया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये टाइप्स क्या है, तीसरा टाइप्स है ना, तो इसमें हम लोग टाइप्स तीसरा ही लगाएंगे। और रूट है तो जैसे ही रूट दिख जाए तो आपको क्या फार्मूला बताया है, एक रूट वाला बताए हैं और एक सिंगल घात का फार्मूला बताया है, यानी 2 प्रतिस्थापन विधि में आपको फार्मूले बताए थे, उन फार्मूले का ही यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है और क्या करना है, i के बराबर इसे मान लेना है। तो क्या हो जाएगा, x + 2 और रूट में क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2x + 3 और dx। तो हमने बताया है कि इसका अवकलन करो, अगर ऊपर वाला मिल जा रहा है तब फार्मूला रूट का लगा देना है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैच करा लो, मैच करा ले रहे हो, मिला ले रहे हो, तब भी आप लगा सकते हो। तो हम क्या कर ले रहे हैं, पहले आपको यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र क्या हमको लगाना है यहाँ पे, तो f' और रूट में क्या होता है, fx और समाकलन dx। ये क्या है, तो सूत्र है, सूत्र को आपको दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, 2√fx और प्लस में c। तो ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो इसका अवकलन करिए, d बटा में dx किसका, तो x² और प्लस में 2x + 3। तो इसका जैसे ही हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और प्लस में 2 होगा, 2x प्लस में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा और 3 का तो 0 हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब देखिए पहले आपको क्या देखना है, हम बोले हैं कि x वाले को देखो मेरे दोस्त, किसको देखना है, सबसे पहले चर पद को देखना है। चर पद कहाँ है, तो चर पद x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन क्या करना है, अपने तरफ से 2 बना लेना है। तो 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा कर दें यहाँ पे, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, आपको यहाँ पे क्या कर लो कि समाकलन 2 का गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा ना, ये 2x और प्लस में 4 होगा गुणा करने पर। लेकिन जब 2 का गुणा किए हैं तो 1/2 का भी गुणा करना पड़ेगा या 2 का भाग करना पड़ेगा। और बटा में क्या है, रूट के अंदर जो चीज़ है उसे आप लिख लो, x² और प्लस में 2x प्लस में 3 और dx। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी को, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि जी सर समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 अब क्या कर लेना है, ये समाकलन है, आपको बताए थे यहाँ पे 2x प्लस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2x + 4 है, वहाँ पे 2 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए 2x + 4 को क्या हम 2 + 2 लिख सकते हैं ना, 2 + 2 लिख सकते हैं, और इसे हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे और इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और क्या कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √x²। देखिए इससे पहले जितने क्वेश्चन किए थे ना, वहाँ पे डायरेक्ट चीज़ नहीं दे रही थी कि हम उसको तोड़ कर लिख दें, वहाँ पे हम लोग अपने मन से कुछ जोड़ते थे फिर घटाते थे। और यहाँ पे पहले ही 4 दिया है तो 4 को हम 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कर दिए हैं। यहाँ 2 जोड़ना और 2 घटाने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे दोस्त। तो क्या कर लेना है, x² प्लस में 2x + 3 dx। कितने पद हैं, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, तो एक बार इसे दे दो, एक बार इसे दे दो। तो 1/2 को क्या कर लो ब्रैकेट के बाहर, और समाकलन पहले इसका कर लो 2x + 2 और रूट के अंदर कितना, x² प्लस में 2x + 3 और dx। बीच में प्लस है तो प्लस। अब दूसरा पद क्या है, तो 2 है और बटा में क्या दे देंगे, ये दे देंगे ना इसके, तो दे दीजिए x² प्लस में 2x प्लस में 3 और dx, ब्रैकेट बंद। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, 1/2 और
देखिए इसका अवकलन करें तो ये मिल गया ना, देखो जैसे हम लोग किए थे ना, यहाँ पे करके देख लिया है, मिल गया है। तो अब डायरेक्ट क्या लगाएंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको रख दें तो क्या हो जाएगा 2 और रूट में नीचे वाला ना तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और क्या हो जाएगा, इसका तो समाकलन हो गया, लेकिन इसका समाकलन अभी करना है तो 2 को क्या कर लो, बाहर ले लो। तो 2 को जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में है नहीं, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग विधि लगाने के लिए क्या करना है, जो पहले देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है। और कैसे बनाना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लेना है, आपको ऐसे ही रखना है और क्या कर लेना है प्लस, अब x के गुणांक को आधा करना है, 2 का आधा करेंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर करके जोड़ दें और 1 का स्क्वायर करके घटा दें, यही बताया आपको नियम ना। तो 2x और प्लस 1 का स्क्वायर करके जोड़ दो और माइनस करके एक बार घटा दो और प्लस में 3, प्लस में क्या है 3 है। ये चीज़ें आपको विजिबल हैं, अगर नहीं विजिबल हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से इसको उतार दे रहे हैं, ठीक है, फिर से क्या कर रहे हैं, उतार दे रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसी लाइन को हम क्या कर ले रहे हैं, ऊपर उतार के आपको दिखा रहे हैं। तो हम सीधा क्या करें, 1/2 का अंदर गुणा भी कर रहे हैं। तो जैसे 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो रूट में कितना बच जाएगा, रूट में कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लाइन वही है, थोड़ा सा बस चेंज होगा और कुछ नहीं। यहाँ पहले से 2 है और 1/2 जब ले जाएंगे तो 2 ऊपर है और 1/2 इसके गुणा में, तो कट जाएगा 2 से 2 और क्या मिलेगा, सिर्फ प्लस में आपको समाकलन 1/, देखिए जो वहाँ लिखा है वही हम यहाँ पर डायरेक्ट जो लिखे हैं वही लिखे तो हैं यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं कि जो आपका कैमरा देखे और बताए कि सर वो आप कट रहा है, तो हमको सारी चीज़ अकेले करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम आपको फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1 का स्क्वायर करके जोड़े हैं और माइनस 1 का स्क्वायर करके घटा दिए हैं और प्लस क्या है तो 3, क्योंकि ये 3 है ना, तो ये 3 को हम क्या किए हैं यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए हैं और रूट है तो रूट और यहाँ पे क्या dx, ठीक है। अब क्या कर लेना है, इसका तो समाकलन हो गया है तो कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उतारना चाहते तो उतार लो या ये भी मान कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन 1/, में बोले थे जब ये प्लस हो तो प्लस वाला दो, अगर ये माइनस है तो माइनस वाला यहाँ से देते हैं, तो ये प्लस है तो ये प्लस वाला दे दो। जब यहाँ पे प्लस होता है, x का जो गुणांक के आगे प्लस है तो a प्लस b का बनता है, अगर माइनस है तो a माइनस b का बनता है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ -1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा और प्लस 3, तो इसको डायरेक्ट कर दें तो 3 और -1, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, प्लस का 2 हो जाएगा। लेकिन हमको स्क्वायर बनाना होता है, क्योंकि हमको जो भी फार्मूला लगाना है, जो भी फार्मूला हम आपको बताए हैं वो क्या है, स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में होता है या कभी रूट में नहीं होता है। तो यहाँ इसको क्या कर लें, √2 करके और इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे ही √2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 2 हमको मिल जाएगा। अब क्या हो गया, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हो गया। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, सूत्र पे इसे हल कर लेंगे ना। देखिए इसको एक बार और उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में, अब क्या कर लो ना, हम क्या कर लेते हैं, सूत्र ही एक बार लिख देते हैं कि डायरेक्ट एक स्टेप में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो सूत्र लिख देते हैं कि किस सूत्र पे आपको करना है। तो क्या है, समाकलन 1/रूट में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है।
तो इसका आप सभी को पता है कि सूत्र क्या होता है, log और क्या होता है mod x और प्लस में क्या होता है रूट के अंदर जो दिया होता है ना, रूट के अंदर जो दिया होता है ये इसी को अंदर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगाना है, मोड बंद और प्लस सी। ये तो क्या है आपका सूत्र है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये मान यहाँ पर उतर जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में इसको सूत्र के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा log, और मोड में x क्या है तो x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 है और प्लस है और रूट के अंदर क्या लिखना है। तो अब x और a को यहाँ पर मत लिखो, हमने क्या बताया है कि ये जो सूत्र है वो क्या बोलता है कि जो क्वेश्चन दिया है ना, जिस क्वेश्चन का समाकलन करना है उसी को इसके अंदर लिख दो। तो किसका समाकलन कर रहे हैं, तो हम इसी का तो समाकलन कर रहे हैं, या कहो तो हम इसी का तो कर रहे हैं और यही भी यहाँ पे भी है, तो इसी को तो रखना है ना हमको, तो इसको यहाँ रख दो। क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3, ये दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3, और क्या कर लेना है मोड बंद और प्लस सी। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो चेंज है, यहाँ पे x प्लस 1 है। देखो इसका गुणांक अगर 1 है ना तो फिर से अवकलन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर नीचे अवकलन करेंगे इस चीज़ का ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x होता है ना तब हम यहाँ पे 2 हमको नीचे मिल जाता, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो हम लोग आंसर शीट को चेक करते हैं और आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे चलेंगे, ठीक है। देखिए आंसर क्या मिल रहा है इसका, आंसर एक क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है ना, तो आपका आंसर क्या है मैच कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 देखिए दिया है कि x प्लस 3 और बट्टे में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5। ये क्या है आपको क्वेश्चन दिया है और क्या कर लेना है, हमने बताया है ये किस रूप का है, तो जब ऊपर 2 पद मिल जाए, एक x और एक अचर पद, तो ये टाइप्स 3 है और टाइप्स 3 को हमने बताया कैसे हल करें, और टाइप्स 3 ही हम लोग हल ही कर रहे हैं अभी। इससे पहले वाले वीडियो में टाइप्स 3 ही हल किए थे और अभी भी टाइप्स 3 ही हल कर रहे हैं। तो इसे क्या कर लेंगे i के बराबर इसे मान लेंगे हल लिखकर, ठीक है। देखिए हम एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कैसे एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे x प्लस 3 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 5 और dx। देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, क्या है रूट नहीं है ना, तो जब रूट नहीं है तो इसको क्या मान सकते हैं पावर 1 मान सकते हैं ना, पावर कितना मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, तो ये लगेगा ना f डैश x और बटे में f x और इसका पावर कितना है तो 1 है dx। तो इसका सूत्र क्या होता है कि log और मोड में x नहीं क्या होता है fx होता है, क्या होता है fx, क्योंकि नीचे क्या है fx, ये नीचे वाला ही इस मोड के अंदर आता है प्लस c। कब, जब नीचे वाले का अवकलन कर लो ऊपर वाला मिल जाए तब, अन्यथा ये सूत्र नहीं लगेगा। तो हम लोग मिलाएंगे, तो इसका अवकलन करो, तो अवकलन करते हैं। देखिए इसका अवकलन हम लोग करते हैं, कितना है d बटा dx एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 5। इसका जैसे ही अवकलन कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 2x मिल जाएगा और माइनस में सिर्फ 2 मिलेगा, 2x मिलेगा और सिर्फ 2 मिलेगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे क्या बना लेना है 2x बनाना है और यहाँ पे क्या बनाना है माइनस का 2 बनाना है। तो बनाते हैं हम लोग, देखिए बनाइए। जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये i के बराबर करने के बाद यहाँ पे हम लोग 2x बनाना है तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 2x मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको बताया ना कि x चर वाले को मिलाना है, फिर आपको अचर वाले को, तो पहले चर को मिला यानी 2 गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 2x।
लेकिन जैसे ही 2 को गुणा किए तो 2 का भाग भी करना है। तो जैसे ही 2 को गुणा किए तो 2x और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 2x और प्लस में 6 और यहाँ पे 1/2 से भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और नीचे x² और -2x -5 dx। अब देखिए माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 नहीं है, ठीक है। और यहाँ हम 6 को ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जब चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना पड़ेगा, आपको -2 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी माइनस एक बार 2 घटा दो, एक बार 2 जोड़ दो, तब आपका हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, 1/2 और 2x और 2 हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और 2 घटा रहे हैं, तो 2 घटा रहे हैं तो एक बार इसको दे दो और प्लस में 6 और 2 यहाँ पे ले दे दो। कोई प्रभाव पड़ेगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर मिलेगा 2x + 6। आपको समझ में आ रही है ना कैसे हम चीज़ों को मैच करा रहे हैं। इस पहले x को मैच कराओ, फिर यहाँ -2 है तो इस -2 के लिए क्या करो, जो यहाँ पर चीज़ें हो ना उसी को यहाँ पे 2 बार लिखो, एक प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। देखो एक चीज़ है, एक हम स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं आपको। अब क्या है, x² -2x और माइनस में 5 और dx, और i के बराबर इसे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो एक बार इसको दे देंगे क्योंकि एलसीएम है, एक बार इसको दे देंगे, एक बार इसको दे देंगे। तो एक बार इसे जब देंगे तो क्या लिखेंगे, 2x - 2 बटा में x² -2x -5 और प्लस में ये 8 हो जाएगा ना, तो समाकलन के अंदर क्या लिख दो, यहाँ पर dx लिख दो। 8 बटा में इसको दे देंगे तो ये x² -2x और -5 और dx। और आपको हमने बताया है ना कि अब इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर हल करके देख लिया है, तो डायरेक्ट यहाँ सूत्र भी लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बनाना है अचर, तो अचर बना है पहले से, 8 को बाहर ले लेंगे, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x² -a² या x² + a², यानी हमको 2 पद चाहिए यहाँ पे सिर्फ, लेकिन है 3 पद, तो पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे i और 1/2 और क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए फार्मूला क्या होता है, log और मोड में x नीचे वाला, तो 1/2 और log मोड के अंदर इसको लिख देना है नीचे वाले को, x² -2x -5 और मोड बंद प्लस 8 को क्या कर लेते हैं हम लोग, बाहर ले लेते हैं। 8 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, नीचे x² -2x -5, क्या बचेगा, -5 और dx। अब हमको सिर्फ इतने का क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इतने को पहले यहीं पे क्या कर ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं। अब इतने के जगह पे सिर्फ a लिखेंगे, और एक मिस्टेक हो गई है, 1/2 को हमने जब इसको गुणा किया है तो 1/2 यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। तो 1/2 जब यहाँ पे जाएगा तो क्या कर लेंगे, जैसे 1/2 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 है तो कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं। देखिए इरेज करेंगे तो हम क्या ले रहे हैं, a प्लस में क्या है, a प्लस में क्या है तो 4, और समाकलन 1 में कितना है, देखिए यहाँ पे क्या है, x², हमने बताया है कि x² गुणांक 1, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और x के गुणांकों को आधा करो, यानी 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा ना, तो 1 को स्क्वायर करके जोड़ो और एक बार घटाओ, कितना है, x² और -2x और माइनस में 5। अब क्या कर लेते हैं, हमने बताया है ना कि इस पद को इधर अचर पद वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 का भाग लगाओगे 2 में तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1 का वर्ग करके एक बार जोड़ दो और फिर एक बार घटा दो, और क्या था हमारा, -5 था, तो -5 यहाँ पे लास्ट में लिख दो, यहाँ पे dx। ये a
प्लस में 4 और बोले थे जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला दो, तो इसलिए हम पहले ही पॉजिटिव वाला इसके यहाँ दे देते हैं। अब बोले सर कैसे आपको पता चलता है, तो हमको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही इसके साथ दे दो, ठीक है। अब इसको ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, तो क्या हो जाए, एक्स यहाँ माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का बनेगा। अगर प्लस रहता तो प्लस का बनता। इसे करेंगे तो 1 का तो यानी 1 ही होगा, -1 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। और वहाँ पे dx, ऊपर क्या है 1 dx, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर बनाना है तो बना लेते हैं। देखिए एक स्टेप भी हम रिमूव नहीं कर रहे हैं कि आपको चीज़ें दिक्कत करें। -6 को क्या बना लेना है, आपको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर रूट में कन्वर्ट कर देंगे √6 का वर्ग कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे ही रूट का करेंगे तो फिर इसका जैसे वर्ग करेंगे 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लग जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट नहीं है तो बिना रूट वाला फार्मूला लगाना है। बिना रूट के 3 फार्मूले बताए थे और रूट वाले 3 बताए थे। तो पहले यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है, समाकलन x² - a² जब होता है तो फार्मूला क्या हो जाता है मेरे दोस्त कि 1/2a log मोड में x - a और बटे में x + a + c, ये फार्मूले हैं। अब कहोगे सर आपको कैसे फार्मूले याद हो जा रहे हैं। देखो फार्मूले हमको भी नहीं याद हैं, सच में बताएं तो। कैसे याद है, प्रैक्टिस से याद है, हमने याद नहीं किया है फार्मूले जब आप याद करने बैठोगे तो याद होगा ही नहीं। कैसे याद होगा, आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को बार बार हल करो। जब आप बार बार हल कर लोगे तो क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा आपको आपरूपी याद होता जाएगा, एक इमेज बनता जाएगा, एक व्यू बनता जाएगा, क्या हमको करना है, इसके आगे क्या स्टेप अपनाना है, सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि क्या करो, आप लोग मेहनत करो और इतना प्रैक्टिस करो कि चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे इसको लगा दें, यहाँ पे ए लिख देंगे ना, तो ए का हम क्या बोल रहे हैं कि अब क्या करो, अब ए की जगह पे ए का मान रख दो। ये है 1/2, क्या है 1/2 और लॉग ये लिख रहे हैं मोड में x² माइनस में 2x - 5 मोड बंद, फिर प्लस में एक जगह पे मान रखे हैं, फिर प्लस में 4 और इनटू क्या है 1/2a, 2 इंटू ए की जगह पे कितना है तो √6 है, तो √6 लिख देंगे, प्लस फिर इंटू क्या है लॉग, तो लॉग और मोड के अंदर क्या आपको देना है तो x - a, तो ये x - a का मतलब पहले इसको लिखो x -1 और -a का मतलब -√6, ठीक है। x + a तो बटा में x -1 और प्लस में √6 लिख दो, प्लस में √6 और प्लस में क्या कर दो, अभी c करो या रहने दो, या यहाँ से एक बार इसको कटा देंगे। इसको जैसे ही कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो 2/√6। तो इस आंसर शीट को हम क्या कर ले रहे हैं, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं। तो 1/2 लॉग और मोड x² - 2x - 5 मोड बंद, और जैसे ही 2 से 2 को काटेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, ये प्लस है ना, प्लस 2 बटा में √6 और लॉग मोड के अंदर क्या हो जाएंगे, इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, लॉग मोड x -1 -√6 और बटे में क्या है x -1 और प्लस में √6, तो इतना हम लोग लिख देंगे और प्लस c करके ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर शीट को चेक करते हैं। देखिए आंसर शीट आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है तो 22 है ना, 22 है। तो हम आंसर शीट को चेक करते हुए चल रहे हैं।
आंसर शीट क्या दे रहा है, तो ये आंसर शीट 22 है ना, तो आपका आंसर शीट मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर शीट मैच कर रहा है। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, 23 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, प्रश्नावली का 5x + 3 और रूट में कितना दिया है, तो x² + 4x और प्लस में 10 दिया है। ठीक है, और आप क्वेश्चन उतारते समय क्या करना है, तो क्वेश्चन को अवश्य मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है प्लस माइनस पे, कि कहीं प्लस माइनस नहीं है ना, नहीं तो सारी आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को चेक करो, हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो, क्वेश्चन सही है ना, उतारे जो क्वेश्चन है सही है ना, और उसके बाद से हल करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे ना, x² + 4x क्या है, +4x और 10 और dx। हमने आपको क्या बताया है कि जब रूट हो जाए तो रूट वाला फार्मूला लगाओ। तो रूट वाला क्या फार्मूला है, f' और रूट में क्या है, fx और dx। ये क्या है, तो सूत्र है। तो क्या होता है, 2√fx होता है ना फार्मूला, प्लस में c, ये फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ अप्लाई क्या बोलता है फार्मूला, कि नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिलना चाहिए, तब ये फार्मूला आप लगा पाओगे, अन्यथा ये फार्मूले आपका लग नहीं पाएंगे। ठीक है, ये फार्मूले नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाले का पहले अवकलन कर लेते हैं। देखिए d/dx x² प्लस में 4x + 10 बराबर, इसका जैसे ही अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, और प्लस में 4 होगा, 2x प्लस में 4 आ जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला है, सबसे पहले चर को मैच कराओ। यहाँ पे 2x लाना है, लेकिन है क्या, 5x है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए i के बराबर क्या हम लोग लिख लेंगे, समाकलन के अंदर 5x क्या है, 5x है प्लस में 3। अच्छा, यहाँ पे कितने से गुणा कर दें हम लोग, कितने से गुणा कर दें कि यहाँ पे 2x मिल जाए। तो आप पहले 2 से गुणा करेंगे और 2/5 से क्या कर लो, गुणा कर लो। 2/5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा तो 2x हो जाएगा ना। और जब 2/5 से गुणा किए हो तो इसके विपरीत क्या करना होगा, आपका गुणा करना, यानी 5/2 से, क्योंकि 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कटा गया, मिल गया फिर वही ना। तो इतना आपको करना है कि जितना आप गुणा कर रहे हो उतने का ही भाग करो, कि चीज़ें न्यूट्रल हो जाएं। यानी ये 2/5 का गुणा किया है ना, तो इसका विपरीत आप गुणा करोगे ना, तब ये चीज़ें न्यूट्रल होंगी, यानी कट जाएंगी। बटा में क्या है, तो रूट के अंदर x² प्लस में 4x प्लस में 10 और dx है। ठीक है, क्या है, dx है। अब क्या कर लेना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 5/2, और जैसे ही यहाँ गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 2x, और प्लस है तो प्लस, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5, तो 6/5, और क्या है, तो रूट में x² प्लस में 4x प्लस 10 dx है। अच्छा, 5/2, अब क्या कर लेना है, देखिए ये 10 हो गया, नहीं यहाँ पे उतार दें हम लोग, 2x मिल गया लेकिन 4 नहीं मिला है, तो क्या कर लेते हैं, 4 अपने तरफ जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे, तो हो जाएगा ना। तो 2x, हमको प्लस का 4 चाहिए, तो +4 इसको दे देते हैं, -4 उधर जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो +4 और प्लस में 6/5 और -4, और बटा में कितना है, तो रूट में x² प्लस 4x प्लस में 10 dx। तो 5/2, और कितना हो जाएगा, ये 2 पद बन गए ना, एक पद इसको, इन दोनों का आपस में हल कर लेंगे, एक पद ये बन जाएगा, एक पद ये बन जाएगा। तो या तो पहले बना लो या पहले डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो 2x प्लस 4, इसको हल करेंगे तो यानी 5 चौके 20, इसको हल करेंगे तो 5 चौके 20, और 20 में से 6 जाएगा, सॉरी 5 चौके 20, और 20 में से कितना जाएगा, 6
घटाना है। तो 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। यानी कि प्लस नहीं माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। और इसका दोनों का बट्टा क्या है, तो x² + 4x + 10 dx है। क्लियर है चीज़ें आपको, कैसे कर रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर डाउट नहीं है ना इस वाले में, जहाँ गोला कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लें आप लोग, 6/5 - 4, तो इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 - 20/5, और 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, लेकिन माइनस होगा ना, तो यही लिखे हम लोग 14 यहाँ पे 5 माइनस में। ठीक है, क्लियर है सबको। एक सिंगल लड़कों को या लड़कियों को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेप में। तो 5/2, अब इसको दो और एक बार इसको दे दो, तो इसको दे देते हैं 2x + 4। जैसे ही चीज़ें मैच कर जाए ना अवकलन वाले, तो एक बार इसे दे दो, एक बार उसको दे दो, तो रूट में क्या हो जाएगा, x² + 4x + 10 dx, और माइनस में समाकलन 14 क्या है, तो 5, और इसके अंदर इसके बटा में अंडर रूट में क्या है, तो x² + 4x और प्लस में 10 dx। अब क्या कर लेना है, इसका तो हम लोग अवकलन कर लेंगे किसके माध्यम से, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। इस फार्मूले के माध्यम से उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र आपको बताया था ना, सूत्र आपको पता ही है ना, क्या होता है कि 2√f(x) होता है यहाँ पे। ठीक है, इतने के बराबर। ठीक है, आपको पता है चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग हल कर रहे हैं, तो 5/2, और इतने के जब क्या लिखेंगे, तो 2 रूट में कितना लिखेंगे, f(x) का मतलब अंदर वाला, x² + 4x + 10, और 5/2 को वहाँ पे भी दे दो, और वहाँ से 14/5 को बाहर ले लो, तो माइनस 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, और गुणे 14/5 भी आ जाएगा। और हम क्या कर ले रहे हैं, इसको भी अब इरेज ही कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी अब आवश्यकता नहीं है। इस बस क्वेश्चन को हम रखें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर आवश्यकता पड़ जाएगी फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम वहाँ पे रख देंगे मान। तो इसको भी इरेज कर लेते हैं इतना। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया, 5/2 गुणे 14/5, और क्या बच जाएगा, समाकलन 1 में रूट के अंदर x² + 4x + 10, 4x + 10 और dx। इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5, और रूट में x² + 4x + 10, और 2 7 14, और 5 से 5 कट गया, यानी यहाँ क्या बच गया, मिल गया आपको माइनस में 7, और क्या बच गया 7, और इसको क्या कर लेंगे, अब पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लास्ट क्वेश्चन भी है। बोले थे यहाँ पे गुणांक देखिए 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है तो 1 बनाना है। 4 का आधा करिए, x के गुणांक को क्या कर लीजिए, आधा करिए, 4 है तो कितना बनाना है आपको, 2, और 2 का एक बार वर्ग करके जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, प्लस में 10 dx। इसको अभी हम उतार ही लो, तो x² + 4x + 10 - 7। अब ये बन गया आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या, कि इसको क्या लिख सकते हैं, x और प्लस में 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो x + 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ -2 या क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
और 4 में से 4 है और यहाँ पर 10 है, क्या है देखिए -4 और +10, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना है वो क्या लिखना है, स्क्वायर में लिखना है। मिलेगा यहाँ पे क्या करके प्लस में 6 मिलेगा, लेकिन इस 6 को क्या लिखना है √6 करके स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। क्योंकि जो भी सूत्र होता है वो x² + a² या माइनस में करके होता है, लेकिन स्क्वायर वहाँ पे ज़रूरी है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सूत्र क्या होता है देखिए, क्या है 1/में x² और प्लस में है ना a² और रूट भी है। जब रूट रहता है ना तो क्या लगता है फार्मूला dx में, कि फार्मूला लगता है आपका क्या कि log mod x और प्लस में क्या होता है रूट में ये चीज़ें होती हैं, यानी x² प्लस में a², मोड बंद और प्लस c, ये क्या है तो इतना क्या हो गया, ये सूत्र है। तो हम इसको और ऊपर हल कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए ये है आपका ना, तो हम क्या करें इसे एक बार और उतार लेते हैं। 5 रूट में x² + 4x + 10 और यहाँ पे क्या है माइनस में 7 है, -7 और इसका अवकलन क्या लिखेंगे इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो -7 log और मोड के अंदर x का मान यानी x + 2, ठीक है। अब ब्रैकेट में कर रहे हो या छोड़ दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आप क्या लिखोगे, तो यही चीज़ें थी ना वहाँ पे भी, इसी को तो हम लोग किए थे ना, तो ये लिख देना है वहाँ पे x² और प्लस में 4x + 10 और मोड बंद प्लस c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और बड़ा भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य यहाँ से बन जाएंगे। तो आंसर भी आपका क्या हो रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है और प्रश्नावली भी क्या हो गई यहाँ पे आपकी समाप्त हो चुकी है। क्या हो गई प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है मेरे दोस्त। और आप सभी को क्या करना है, इससे पहले जितने भी हम लोग कर चुके हैं वो क्या करना है कि आपको हल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज कुछ सुनाते हैं आपको फिर से कि वक्त से पहले चुका दूंगा सबके कर्ज, कि वक्त से पहले चुका दूंगा सबके कर्ज ऐसी मेरी नीयत है, ठीक है। कि वक्त से पहले चुका दूंगा सबके कर्ज ऐसी मेरी नीयत है, ए ज़िंदगी मौत से पहले तू भी बता तेरी क्या कीमत है।